Now our next topic is hierarchical designing. हमने अब तक जो डिज़ाइन प्रोसीजर्स पढ़े और अब तक जो एग्जांपल्स देखी वो हमने देखा कि अल्टीमेटली हमारे पास मोर देन वन आउटपुट्स मौजूद हो सकती हैं सर्किट्स में और उन एग्जांपल्स की जब हम अल्टीमेटली सर्किट डायग्राम्स की तरफ गए आफ्टर दो फॉलोइंग दोज डिजाइनिंग स्टेप्स तो हमने ये बात देखी कि वो सर्किट डायग्राम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है. देयर आर it is getting huge and huge. There are number of logic gates and or not exclusive OR का कोई ऑपरेशन होता, कुछ भी गेट का कोई भी रिक्वायर्ड होता, जिसकी एक मेजर एग्जांपल आप BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले की जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी उसको सोच के ये देख इमेजिन करके ये सोच सकते हैं कि इट वुड बी अ वेरी ह्यूज सर्किट. सो हम क्या करते हैं, हम अपनी डिजाइनिंग को हायरार्किकल डिजाइनिंग की तरफ स्विच करने की तरफ चलते हैं. हायरार्किकल डिजाइनिंग क्या होती है? वी आर फेमिलियर विद द वर्ड हायरार्की. इट इज कि आप ब्रेक डाउन कर दो किसी चीज को. Hierarchical designing approach for digital logic is it allows to control the complexity of the design process. Complexity means किसी चीज का ह्यूज होते चले जाना, बढ़ते चले जाना. Decompose the function into smaller blocks. Repeat as necessary until all blocks are small enough. Any block not decomposed further is a primitive block. हम क्या करते हैं, हम अपने डिज़ाइन को हायरार्की को फॉलो करते हुए ये बात करते हैं कि हम स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं. हम हायरार्की डिजिटल डिज़ाइनिंग यही होती है ना कि एक स्टेप में चीज़ को परफॉर्म करना. हम जब भी कोई काम का टास्क सोचते हैं कि हमने ये काम करना है तो वी डिवाइड इट इन स्टेप्स. हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे. वही प्रोसीजर हम अपने इन डिजिटल डिज़ाइनिंग में अब फॉलो करते हैं. व्हाट वी डू इज वी डिवाइड ईच फंक्शन कि हम इसका एक ब्लॉक रख लेते हैं, इस फंक्शन का एक ब्लॉक रख लेते हैं, जिसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक एंड और नॉट, ये तीनों गेट्स एट अ टाइम लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा नंबर्स में लग रहे हैं. मैं क्या सोचती हूँ, मैं डिज़ाइनिंग हायरार्की को फॉलो करते हुए कहती हूँ कि जी मैं एंड गेट का एक ब्लॉक रख लेती हूँ जिसमें 10 एंड गेट्स लगे. सिमिलरली एक और ब्लॉक लेती हूँ, मैं कहती हूँ उसमें जी 5 और गेट लगे हुए हैं. एक और ब्लॉक लेती हूँ जी उसमें नॉट लगे हुए हैं. अब आप इमेजिन करें कि जहां 10 5 गेट्स अलग अलग एंड के लगने थे वहां मेरा एक ब्लॉक यूज हो जाएगा बस. सिमिलरली जहां 5 और अलग अलग गेट्स लगने थे वहां मैंने सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ और गेट यूज कर लिया. उसको आप ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन ब्लॉक्स को हम रीयूज भी कर सकते हैं बार बार, जब तक हमने जब तक जो जो ऑपरेशन करवाना है हम उसके लिए वो उस ब्लॉक को दोबारा यूज भी कर सकते हैं. द कलेक्शन ऑफ द ब्लॉक्स फॉर्म्स द हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री फ्रॉम रूट टू लीव्स. ये बड़ी नॉर्मल एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ की कि एक रूट्स होती हैं, ट्री बनता है, ट्री से आगे लीव्स होते हैं, आगे हायरार्की चल रही है ना, आगे से चीज जा रही है फर्दर. So each level has a representation of the blocks and the block diagrams can contain gates or any circuit. द बेनिफिट वुड बी कि उसकी रीयूजबिलिटी है. हम ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, उनको मल्टीपल टाइम कॉपी करते जाएं और यूज करते जाएं. इट इज़ क्विकर. क्यों? क्योंकि हमें बार बार गेट्स लगाने की बजाय हम जो हमने फिक्स ब्लॉक्स यूज किए हम वो उठा के लगा सकते हैं. एंड इट इज़ ईजियर टू वेरीफाई. नेक्स्ट इज डिवाइड एंड conquer approach which we use in our hierarchy designing. Divide and conquer rule क्या कहता है? To deal with the complexity of the circuit, it is broken up into pieces and those pieces are known as blocks. The blocks are interconnected to form a circuit. The functions of these blocks and their interfaces are carefully defined so that the circuit formed by interconnecting the blocks obeys the initial circuit specification. ये वही वाली बात हो रही है. हम अभी भी अपने डिज़ाइन प्रोसीजर के स्टेप्स से नहीं इधर उधर हो सकते. हमने सिर्फ वहाँ क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ कर लिया हायरार्किकल डिज़ाइनिंग और डिवाइड एंड कनकर रूल उसके अंदर हमने यूज़ किया है. एंड व्हाट वी डू इज वी डिवाइड आवर सर्किट डिज़ाइनिंग इनटू स्टेप्स एंड इन दोज स्टेप्स व्हाट वी यूज़ ब्लॉक्स फॉर ईच फंक्शन. वो ब्लॉक किसी भी गेट को के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी स्पेसिफिक पूरे सर्किट छोटे से सर्किट के फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. If a block is still too large and complex to be designed as a single entity, it can be broken into further smaller blocks में आप उसको divide कर सकते हैं. This means this. For example, एक छोटी सी example ले लेते हैं हम. If we require 20 AND gates and by using this technique we can make blocks 20 AND gates required हैं. Suppose अब आप जरा imagine करें कि you have to use 20 AND gates और हर AND gate की दो इनपुट्स होती है मिनिमम. ये बात हमें मालूम है, मिनिमम होती है, मोर देन 2 भी हो सकती हैं. So how you will connect 20 AND gates in a combinational circuit diagram? It would be a huge circuit. So what we do is, by using this divide and conquer approach or hierarchical designing approach, what we do is
We suppose a block which contain 5 AND gates. ये बात मैंने फिक्स कर ली कि मेरा एक ब्लॉक है, उसमें 5 AND गेट लगे हुए हैं और वो 5 AND गेट का फंक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब 5 AND गेट्स उसके अंदर मौजूद है. मैं एक बिल्कुल बेसिक सी और सिंपल सी एग्जांपल आपको दे रही हूँ ताकि आपको बात की लॉजिक समझ आए. आगे जाके हम प्रॉपर एग्जांपल से भी इस बात को, इस डिजाइनिंग को, हायरार्किकल डिजाइनिंग को फॉलो करेंगे. बट लेकिन मैं भी आपको बिल्कुल एक बेसिक सी चीज समझा रही हूँ कि 20 AND गेट्स लगने हैं. हमने उसकी जगह सपोज किया कि एक बॉक्स है, कोई भी एक ब्लैक बॉक्स है सपोज, और उसमें मैंने बोला जी 5 AND गेट इसमें लगे हुए हैं और मुझे 5 AND गेट का फंक्शन दे सकता है. ठीक हो गया. डोंट मिक्स इट विद योर आईसीज विच यू यूज इन योर लैब्स. ठीक है, वो आईसी अलग चीज है, दैट इज नॉट अ बॉक्स, दैट इज नॉट अ ब्लॉक. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द हायरार्किकल डिजाइनिंग इन आवर थ्योरी, और हम उसमें सपोज करें कि एक ब्लॉक है जो हम खुद बनाते हैं. आईसीज इज नॉट अ ब्लॉक, एक पहली बात जो आप लैब्स में यूज कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे ये भी मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, अच्छा मिस एक आईसी में 5 एंड गेट या 4 एंड गेट होते हैं, तो अच्छा इज दैट द सेम ब्लॉक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन. ब्लॉक हम खुद बना रहे हैं, ये वाला जो हम थ्योरी में ब्लॉक बना रहे हैं, हम उसमें 5 एंड गेट लगा दें, 10 एंड गेट लगा दें, 17 एंड गेट्स लगा दें, हमारी मर्जी है. ठीक हो गया. सो व्हाट वी डू इज, हमने एक ब्लॉक सपोज किया कि उसमें 5 एंड गेट मौजूद है और वो में 5 एंड गेट का फंक्शन देगा. अब 20 एंड गेट्स की जगह क्या हो सकता? वी कैन यूज 4 सच ब्लॉक्स. अल्टीमेटली हमें 20 एंड गेट्स मिल जाएंगे. ये देखिएगा, 4 ब्लॉक्स, वही वाली बात है, मैंने उसको दोबारा रीयूज कर लिया. 1 2 3 4 ब्लॉक मैंने बारी बारी दोबारा लगा दी गई. एक ब्लॉक मैंने सपोज किया था, उस ब्लॉक को मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज कर लिया जब तक मेरी 20 एंड गेट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो गई. हर गेट, हर ब्लॉक में 5 एंड गेट्स हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20. इसका मतलब मुझे 20 एंड गेट का फंक्शन सिर्फ इन 4 ब्लॉक से मिल सकता है, 1 2 3 4 से. नाउ आई थिंक आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉक्स विच वी थिंक कि अच्छा अगर हमने 20 एंड गेट की जगह ये 4 ब्लॉक्स लगा दिए हैं और ईच ब्लॉक में 5 एंड गेट का फंक्शन मौजूद है, तो इट इज ईजियर. अब आप खुद इमेजिन करें, कहाँ 20 एंड गेट लगने थे, कहाँ सिर्फ ये 4 ब्लॉक्स लग गए और आपका काम हो गया. हायरार्किकल डिजाइनिंग की एग्जांपल अब देख लेते हैं. एक, वी हैव टू डिजाइन अ 9 इनपुट ऑड फंक्शन फॉर चेकिंग इवन पैरिटी. एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं. 9 इनपुट ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन से भी अब आप वाकिफ हैं और इवन पैरिटी से भी आप वाकिफ हैं. 9 इनपुट्स मींस आपकी इनपुट्स 9 आएंगी, वो ऑड फंक्शन से गुजरेंगी एंड देन उनकी पैरिटी जो कि इवन पैरिटी है वो चेक होगी. ये ट्रांसमीटर से रिसीवर तक है. ये एग्जांपल आप कर चुके हैं, सो आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं ये बात. ये इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी चेकर एंड जनरेटर आप कर चुके हैं. ये अगर आपको याद हो, इस तरह का सर्किट था, 3 इनपुट ऑड फंक्शन. देन हमारे पास अगर सपोज कोई डिजाइनिंग की डिमांड ये है कि आपने नैंड गेट्स यूज करने हैं इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए, यू हैव टू यूज नैंड गेट्स. तो व्हाट इज ओवर हियर, ये ऑड फंक्शन, ये 3 इनपुट ऑड फंक्शन है. अब 3 इनपुट ऑड फंक्शन में एक्सक्लूसिव और का इक्विवेलेंट नैंड सर्किट इज दिस. ये ईच एक्सक्लूसिव और का इक्विवेलेंट नैंड सर्किट है. हमने इक्विवेलेंट सर्किट्स भी देखे हैं कि नैंड एंड नॉर आर द यूनिवर्सल गेट्स एंड इट कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ लॉजिक गेट. तो एक एक्सक्लूसिव और गेट के लिए इतने नैंड गेट्स लगते हैं, तो हमारा एक एक्सक्लूसिव और गेट लगता है. ये देखिएगा, एक एक्सक्लूसिव और गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ नैंड इज दिस. और ये 3 इनपुट ऑड फंक्शन है. 3 इनपुट ऑड फंक्शन को अब आप सोचें कि 9 इनपुट ऑड फंक्शन हो, उसमें एक्सक्लूसिव और गेट्स लगे हुए हो, एंड देन अल्टीमेटली हमने कहा है कि जी नैंड सिर्फ गेट्स यूज हो. सो अब आप चेन चला सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ज्यादा नैंड गेट्स लग रहे हैं. अब वी मेक अ ब्लॉक फॉर ईच 3 इनपुट ऑड फंक्शन. हम क्या करते हैं, हम हायरार्किकल डिजाइनिंग को फॉलो करते हैं एंड वी से वी हैव दिस ब्लॉक. हमें ये बात मालूम है 3 इनपुट ऑड फंक्शन तो होता ही होता है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा सर्किट है. हमने कहा जी हम इसको इमेजिन कर लेते हैं ये एक ब्लॉक में है. ये देखिएगा, हमने इमेजिन कर लिया ये एक ब्लॉक में है, इसमें ये 3 इनपुट ऑड फंक्शन हमने इस ब्लॉक में डाल दिया. अब इस ब्लॉक के अंदर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला सर्किट इस ब्लॉक के अंदर मौजूद है. 3 इनपुट्स आ गई एंड एक आउटपुट आ गई. How many these blocks are required now? The question is this. एक ब्लॉक आपने इमेजिन कर लिया. 3 such blocks will be used for the 3 input odd function and 1 output block to detect the parity. 3 such blocks are needed. Why?
हमने बेसिक सा सर्किट देखा जी, 3 इनपुट ऑड फंक्शन का को हमने एक ब्लॉक में डाल दिया है। कितनी इनपुट्स रिक्वायर्ड है? 9 इनपुट्स। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 इनपुट्स, मतलब 3 सच ब्लॉक्स यूज होंगे तो हमारी 9 इनपुट्स की डिमांड पूरी होगी। ठीक हो गया? दैट इज वाई वी विल यूज 3 सच ब्लॉक्स। और ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वी कैन री यूज दोज ब्लॉक्स एज फार एज आवर डिजाइन गेट्स कंप्लीटेड। हमें ये ब्लॉक्स हम बार बार यूज कर सकते हैं। एंड वन आउटपुट ब्लॉक भी हमें चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि वी हैव टू डिटेक्ट द इवन पैरिटी अल्टीमेटली। ये हमने जेनेरिक सा एक अल्टीमेट ब्लॉक मैंने बनाया है। ये एक्चुअली ये मैंने ब्लॉक इसलिए बनाया ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, एक वो आइडिया हो इस ब्लॉक डायग्राम को देख के कि व्हाट वी नीडेड इज 9 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। और इस ब्लॉक के अंदर वो सारा सर्किट, इट्स द अल्टीमेट ब्लॉक व्हिच इज डिस्प्लेड जस्ट टू यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक कि अच्छा इस तरह का ब्लॉक हो। अब इसके अंदर सब ब्लॉक्स लगे हुए हैं, इसके अंदर काम एक्चुअली हो रहा है, इसके अंदर पूरा सर्किट लगा हुआ है। ये मैंने एक अल्टीमेट बाहर का बड़ा सा बॉक्स दिखाया है, इसके अंदर अंदर सामान मौजूद है। अब हम कैसे करते हैं हायरार्किकल डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली इस सर्किट को? ये देखिएगा, ये बिग बॉक्स जो मैंने आपको पीछे शो किया था कि ये तो एक मेजर सा बॉक्स है ना, जो आपको 9 इनपुट्स नजर आ रही है और एक आउटपुट नजर आ रहा है। What actually by using hierarchical designing how this block is constructed, ये तो ultimate block आपको शो हुआ है। just a symbol for the understanding sake, what we design by using the hierarchical designing is this। ये जो ब्लू बॉक्स के, ये जो ब्लू एरिया के अंदर मैंने आपको शो किया हुआ है, ये देखिएगा 3 इनपुट ऑड फंक्शन के 3 ब्लॉक्स, 9 इनपुट्स हो गई। ये देखिएगा x0 से लेके x8 तक 9 इनपुट्स हो गई। देन हमने पीछे बात की थी एक आउटपुट ब्लॉक चाहिए हमें टू चेक द इवन पैरिटी। सो टू चेक, ये देखिएगा क्योंकि आउटपुट्स में भी तो कंबाइन होना ना। अब इसकी भी आउटपुट आ गई, इसकी भी आउटपुट आ गई, इसकी भी आउटपुट आ गई। अब ये आउटपुट कहाँ जाएंगी? इन आउटपुट ने कहीं ना कहीं कंबाइन होना है। और कंबाइन कैसे होना है वो बात हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जी उसने इवन पैरिटी चेक करनी है। सो हेंस वी नो कि यहाँ हमें कोई गेट लगाने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू कनेक्ट वन मोर 3 इनपुट ऑड फंक्शन, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि इवन पैरिटी के लिए ऑड फंक्शन ही यूज होता है टू चेक इट। सो अल्टीमेटली एक और 3 इनपुट ऑड फंक्शन का ब्लॉक आउटपुट साइड पे लगेगा विच विल चेक के इधर से जो आउटपुट्स आ रही हैं उनमें इवन पैरिटी चेक करेगा एंड देन अल्टीमेटली हमें Z0 की आउटपुट देगा वो। इन ब्लॉक्स में क्या था? इन ब्लॉक्स की सर्किटरी मैंने आपको पीछे शो की थी, ये वाली थी जो कि हमने बेसिक सी पढ़ी हुई है। एंड अल्टीमेटली हर एक्सक्लूसिव और गेट जो है उसका इक्विवेलेंट सर्किट ये NAND था। सो अब आप इस अप्रोच को आगे अगर इमेजिन करें कि ये ब्लॉक्स यूज हो गए, अब ईच ब्लॉक में अब ये सर्किट इमेजिन करें, ये सर्किट लगा हुआ हो ईच ब्लॉक में और इस सर्किट की पैरेलल NAND उसका इक्विवेलेंट लगा हो हर एक्सक्लूसिव और का, तो इतना बल्कि सर्किट जो है वो बिल्कुल इतने ब्लॉक्स में आ गया। और हमारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हैं। वी हैव टू फॉलो ऑल दो स्टेप्स, स्पेसिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, सब कुछ हमारा हो रहा है। हमने स्पेसिफाई किया कि x0 से लेके x8 तक हमारी इनपुट्स हैं 9 एंड देन वी आर यूजिंग 3 such blocks to fulfill our input and then their outputs will be combined to check the even parity, hence we need one further block and ultimately ये block लगा और हमारी आखिरी output जो हमें even parity check करके देगी that is Z0। To check the even parity of a byte with one parity bit added, ये विदाउट hierarchical डिजाइनिंग आपको बता रहे हैं कि अगर आपने एक बाइट इवन पैरिटी चेकर बनाना है, सपोज जो ये अभी हमने प्रीवियसली बनाया वो एक बाइट ही था, मतलब 8 बिट्स हैं उसमें 9th बिट जो थी वो पैरिटी की थी। सो अगर हम विदाउट हायरार्किकल डिजाइनिंग करते NAND गेट वगैरह और एक्सक्लूसिव और का अल्टीमेटली इक्विवेलेंट NANड सर्किट यूज करते, 3 इनपुट वेरिएबल ऑड फंक्शन यूज करते, तो हमें अल्टीमेटली 32 गेट्स रिक्वायर्ड थे। विद हायरार्किकल डिजाइनिंग हमने क्या किया, हमने टॉप लेवल होता है बिल्कुल अल्टीमेट ब्लॉक जो सिर्फ ये डिस्प्ले करता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। देन हमने जो हमने स्कीम सोची कि अच्छा ये ब्लॉक है हमारा, हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। सो वो आपके सेकंड, थर्ड एंड प्रिमिटिव्स होते हैं वो कि अल्टीमेटली जिस तरह हमें अल्टीमेटली यहाँ तो हमने इवन पैरिटी में भी एक और ब्लॉक यूज कर लिया, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमें सिर्फ प्रिमिटिव गेट लगा के, छोटा सा एक गेट लगा के हमारा काम जो है वो पीछे के ब्लॉक्स की आउटपुट को कंबाइन करने का हो जाता है। हम उसको भी ब्लॉक में इमेजिन कर सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है कि हम एक गेट को भी अगर अल्टीमेटली करके फॉर एग्जांपल और गेट सारी इनपुट्स को कंबाइन कर देता है, सो वी कैन यूज दैट एज अ प्रिमिटिव ब्लॉक कि हमने वो लगा दिया अल्टीमेटली।
Reusable functions, whenever possible, try to decompose a complex design into common reusable blocks and functional blocks.